Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel, welcome to the lecture number 5 of O level economic series। आज हम बात करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम की और मार्केट डिसइक्विलिब्रियम की। पहले मैं आपसे डिमांड सप्लाई हम वो सब कुछ डिस्कस कर चुके हुए हैं पिछले लेक्चर्स में। मार्केट इक्विलिब्रियम और मार्केट डिसइक्विलिब्रियम का बहुत सिंपल से ग्राफ्स हैं, और क्योंकि अभी तक हमें ये पता चल चुका हुआ है कि डिमांड किस साइड पे शिफ्ट है, सप्लाई किस साइड पे शिफ्ट हो रहा है, कौन से फैक्टर्स शिफ्ट कर रही हैं। अब उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है, और उसमें हम कैसे उस ग्राफ को ग्राफ बनाएंगे और उसके डिफरेंट क्वेश्चंस हैंडल करेंगे, वो आज की हम वीडियो में देखेंगे। अगर सिम अगर सिंपली हम डिफाइन करें कि इक्विलिब्रियम है क्या, ठीक है। इक्विलिब्रियम सिचुएशन जहाँ पे आपकी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, और उस सिचुएशन में जो भी आपकी प्राइस एक आएगी उसको हम कहेंगे कि वो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो अगर आप उससे जब भी आपका इक्विलिब्रियम से आप डिसइक्विलिब्रियम में जाएंगे तो मार्केट फोर्सेस आपको खुद ही उस मूव करवा देंगी टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब वो कैसे होता है वो अब हम आगे देखते हैं थ्रू ग्राफ के, वो किस तरह हम अचीव कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो आप ये देखें कि सबने अभी बात की कि जब आपके पास जब हमने लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड प्राइस इंक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होगी। इसी तरह अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई हमने देखा कि अगर प्राइस इंक्रीज़ है तो सप्लाई इंक्रीज़। देखें, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई हम एक्स एक्सिस पे लेते थे और प्राइस आप वाई एक्सिस पे। डिमांड कर्व आपका नेगेटिवली स्लोप था, ठीक है, जो आपको बता रहा था कि व्हेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज, ठीक है। और सप्लाई जो है वो आपके पास पॉजिटिवली स्लोप। तो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इसको जिसपे हमारे पास आपकी की जो डिमांड है वो इक्वल है टू सप्लाई, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। इस पॉइंट पर जो आपके पास क्वांटिटी आएगी, ठीक है, वो क्या है, वो क्वांटिटी डिमांडेड भी है, क्वांटिटी सप्लाइड भी है। वो जो क्वांटिटी है वो आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। और इसी तरह जो आपके पास प्राइस है वो क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो यहाँ आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। और अगर फॉर इंस्टेंस देखें, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि इफ़ यू आर अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम हाउ यू विल मूव टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, तो उसमें आपने यही ग्राफ बनाना है और इसी तरह आपने शो करने। देखें, इस पॉइंट पर आपके देख सकते हैं कि सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड, यानी अगर आपके पास सप्लाई जो है, सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो है आपके पास एक्सेस सप्लाई। तो जब भी आपके पास एक्सेस सप्लाई होगी, ठीक है, यहाँ पे जिस तरह हम लॉ ऑफ सप्लाई में तो कहते थे व्हेन एवर देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस, तो फिर सप्लाई को क्या, लेकिन अगर एक्सेस सप्लाई होगी तो आपकी आगे उसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज कर जाएंगी, ठीक है। जब एक्सेस सप्लाई कोई ले नहीं रहा तो प्राइसेस ओवरऑल डिक्लाइन कर जाएंगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी मूवमेंट होगी टू प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं तो आप यहाँ पे मूव कर जाएंगे। तो फॉर इंस्टेंस इस पॉइंट पर अगर हैं तो एक्सेस सप्लाई है, प्राइसेस डिक्रीज करके यू विल मूव टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास ये पॉइंट है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। अगर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है तो आपके शॉर्टेज क्रिएट हो रहा है। अगर आपके पास शॉर्टेज क्रिएट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो प्राइसेस हैं वो हाइक कर जाएंगी, ठीक है। यानी डिमांड अगर आपके पास ज़्यादा है तो उसकी वजह से आपकी प्राइसेस हाइक कर जाएंगी, क्योंकि आपके पास सप्लाई नहीं है तो शॉर्टेज क्रिएट हो रही है, तो ओवरऑल वो लीड कर देंगी टुवर्ड्स इंक्रीज इन द प्राइसेस। और आपकी जब प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी मूवमेंट है। तो जो भी आपके, अगर आप इन पॉइंट्स पर हैं, ठीक है, कोई भी आप इनको दे सकते हैं, ए बी सी डी, कोई भी पॉइंट्स आप इनको नाम दे सकते हैं। अगर आप डिसइक्विलिब्रियम में हैं तो मार्केट फोर्सेस, ये मार्केट फोर्सेस कौन सी हैं, डिमांड और सप्लाई की, मार्केट फोर्सेस विल मेक यू मूव टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इनिशियली अभी हम आगे जाकर देखेंगे कि जब भी कोई भी मार्केट होगी सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम शो करेंगे और फिर उसके आगे हम मूव करेंगे कि कैसे हम उसमें देखते हैं कि आपके पास जो है अगर कोई भी फैक्टर है वो आपकी डिमांड कर्व को शिफ्ट कर रहा है सप्लाई को, तो वो किस तरह उसमें हम मूव करेंगे।
अच्छा, अब आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उसी के रेलेवेंट वो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपके पास पेपर्स में भी आए हुए हैं कि एक्सप्लेन यूजिंग अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन द मार्केट फॉर एयर ट्रेवल एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज डिलेज एट एयरपोर्ट्स। क्योंकि उन्होंने पहले एक टेक्स्ट भी ले लिया था कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप इसको शो करें विद द हेल्प ऑफ, देखिए जो भी आपने सबसे पहले बनाना है, अभी मैं आपको आगे शो करूँगी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाना है जो आपको मैंने बता दिया था डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन से। तो कोई भी मार्केट का पहले एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उसके बाद आपने जो भी उन्होंने आपको बताया हुआ है जो भी फैक्टर, जैसा यहाँ पे है कि आपका अगर जो है डिलेज हो रही है तो फोर्स वो किसको पहले आपने देखना है, डिमांड को या सप्लाई को। तो आपकी डिमांड को इफेक्ट करेगा, आपकी जो एयर ट्रेवल की मार्केट है उसमें उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो उसकी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है आपने देखनी है कि कैसे वो इफेक्ट होगी। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास बात करते हैं एक्सप्लेन यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई हाउ सब्सिडी कैसे आपके इफेक्ट करेगी इक्विलिब्रियम पॉइंट को, वो भी आपने देखने के आपके अभी हम देखेंगे वो आपकी सप्लाई डिमांड किसको इफेक्ट करती है। नेक्स्ट में आपका है कि बोथ द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व। इसमें आपके पास इन वन कंट्री अ प्राइवेट फर्म इज बिल्ड इन एक्स्ट्रा 1000 हाउसेज। ठीक है, उसकी वजह से आपका कौन सा फैक्टर कौन सी होगा, सप्लाई ऑफ कोर्स इंक्रीज हो जाएगी। एंड एट द सेम टाइम इस गवर्नमेंट हैज इंक्रीज इनकम टैक्स सिग्निफिकेंटली, उसकी वजह से आपका कौन सा कर्व इफेक्ट होगा आपने वो देखना है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जो हमने भी क्वेश्चंस देखे थे उसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये था कि अगर आपके पास एयर ट्रेवल की डिलेज की वजह से आपका कैसे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी या प्राइस जो है वो इफेक्ट होगी। तो सबसे पहले देखिए कोई भी मार्केट और मार्केट फॉर एयर ट्रेवल्स है तो आपने उसकी जो है ना सबसे पहले आपने फिगर बनानी है जिसमें आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट शो करना है। ठीक है, तो आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड आ गई, आपके पास प्राइस आ गई, डिमांड कर्व आपके पास है और सप्लाई, उसी तरह आपने इक्विलिब्रियम बना लेना है। ठीक है, ये तो आपके पास इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद जो है आपके पास, आप उसको ई नॉट भी कह सकते हैं, इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट भी वहाँ पे मेंशन कर दें। अब आपके पास जो है क्या कहते हैं जो हमारे पास फैक्टर था वो है कि आपकी जो एयर ट्रेवल्स की डिले की वजह से वो क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ज़ाहिर बात है अगर डिले है तो आपकी डिमांड कंज्यूमर्स की इफ़ेक्ट होगी और डिमांड आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब अदर फैक्टर है, ठीक है, हमने पहले भी देखा था कि जो अदर फैक्टर्स हैं प्राइस की वजह से जो हम मूव करते हैं लॉन्ग द कर्व, लेकिन अदर फैक्टर्स में ये आ रहा है डिलेज, तो वो आपकी डिमांड को शिफ्ट कर देगा। ठीक है, आपकी डिमांड को शिफ्ट करके ये मूवमेंट आ गई या जो फॉल इन डिमांड शो करे, जिसको आप डी डैश कह सकते हैं या कोई भी उसको आप पर्टिकुलर दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप ई नॉट से बेशक इसको E1 रिगार्ड कर दें। ठीक है, तो आपकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ हो गई और आपकी जो प्राइस है वो भी डिक्रीज़ होगी। पहले आपके पास दिस वाज योर इनिशियल पी नॉट इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राइस एंड दिस वाज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, तो आपके पास जो उसके इफ़ेक्ट के बाद अगर उसकी जो डिलेज हैं उसकी वजह से डिमांड डिक्रीज़ हुई, डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ, उस डिमांड कर्व के शिफ्ट होने की वजह से आप देख सकते हैं कि आपकी प्राइस और आपकी जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास जो हम शो कर रहे हैं Q1 और P1, तो ओवरऑल क्या इफेक्ट आया कि आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो दिस इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसके बाद फिर आपने शो करना है कि आपका ये फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे बनेगा और आपने ये सारी एक्सप्लेनेशन जो बताई है उसके साथ मेंशन कर देनी है। ठीक है, अच्छा अब जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट था वो ये था कि अगर सब्सिडी दी जाए। ठीक है, देखिए जब भी सब्सिडी दी जाती है आपकी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोड्यूसर्स को दी जाती है, ठीक है, कि यानी कि वो एक क्या उनको सब्सिडाइज़ किया जाता है कि वो उसकी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। आप सब्सिडाइज़ करें किसी भी प्रोड्यूसर को, वो एक प्राइस के ऊपर बेशक उसको सेल करेंगे लेकिन उनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, तो अब उसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई। तो जब भी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर प्राइस को कुछ भी ना हो और अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होगी तो उसकी वजह से आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द डिमांड कर्व एंड सप्लाई। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए, जो देख चुके हैं नेगेटिवली स्लोप पॉजिटिवली स्लोप, दिस इज़ योर ई नॉट अगेन इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब आपके पास जो सप्लाई की वजह से, ठीक है, यहाँ पे बेशक इसको आप
मेंशन कर सकते हैं। ई नॉट सिर्फ लिख के मैं सिर्फ अभी इस वजह से रब कर रही हूँ ताकि आपको वो पता चले कि कैसे आपके पास सप्लाई शिफ्ट हो रही है। तो आपकी जो सप्लाई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब भी कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अदर फैक्टर है, अदर फैक्टर की वजह से हमेशा आपके पास जो है सप्लाई कर्व शिफ्ट होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपकी कम हो रही है तो ऑफ कोर्स सप्लाई आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो सप्लाई कर्व जब इंक्रीज होती है तो वो ये शिफ्ट आपका यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से भी कि इंक्रीज होगा। सो दिस इज़, इसको जो हमने ई नॉट कहा था, ठीक है, एंड दिस इज़ योर E1 पॉइंट। तो ये जो मूवमेंट है, ठीक है, आपकी क्वांटिटी जो है वो मूव इंक्रीज़ कर गई फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और आप इसको अपनी मर्ज़ी से Q0 और Q1 को मेंशन कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आपकी जो प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस, वो P0 थी, नाउ इट इज़ P1। तो कोई भी चीज़ हो, ठीक है, आप बहुत इजीली उसको, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि वो किस आपके डिमांड को इफ़ेक्ट कर रहा है, फैक्टर और सप्लाई, ठीक है, किस, अगर आपकी डिमांड कर्व को या सप्लाई कर्व को, और किस तरफ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली जो इनिशियल होते हैं वो इंटरसेक्शन पहला आप बनाते हैं। कोई भी मार्केट हो, मार्केट जैसे अब लास्ट में हमने देखी थी मार्केट फॉर एयर ट्रेवल, कोई भी अगर मार्केट फॉर आइसक्रीम, तो कुछ भी आपके पास हो, आपने इक्विलिब्रियम बना के एंड यू नो वेयर द कर्व विल शिफ्ट, तो आप उससे शो कर सकते हैं। अब लास्ट जो क्वेश्चन हमारे पास था उसको देख लेते हैं। उसमें हमारे पास फर्म्स थी, जो प्राइवेट फर्म्स की, जो हाउसेस का था कि वो बिल्ड कर रही हैं। तो ऑफ कोर्स जब देखें, सबसे पहले आपके पास वही इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, डिमांड और सप्लाई का इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। आपने लेबलिंग प्रॉपर करनी है, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस डिमांड कर्व आपके पास है, ठीक है, सप्लाई आपके पास है। अब आपके पास उन्होंने दो चीज़ें इसमें बताई थी। एक कहा कि आपकी प्राइवेट फर्म्स की ने हाउसेस जब बिल्ड किए तो उसकी वजह से ज़ाहिर बात है कि सप्लाई आपकी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, आपके पास सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होगी। अब दूसरी तरफ उन्होंने कहा था कि इनकम टैक्स जो है वो आपका इंक्रीज़ कर दिए। देखिए, इनकम टैक्स जब आपके पास इंक्रीज़ होगा तो आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, यानी आफ्टर द टैक्स, ठीक है, जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, जब आपके पास टैक्स इंक्रीज़ करेगा तो जो आपकी इनकम है वो कम रह जाएगी। जब आपकी इनकम कम है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप इनकम में से ही कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे। तो जब आपकी इनकम कम होगी तो ओवरऑल आपकी डिमांड और कंजम्पशन डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो एक फैक्टर आपकी सप्लाई को बढ़ा रहे, दूसरा फैक्टर आपकी डिमांड को डिक्रीज़ करे, और ये दोनों शिफ्टिंग हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ओन प्राइस, या आपके अदर फैक्टर्स की वजह से। तो सबसे पहले अगर हम इसको शो करें कि आपके पास ये आपके पास इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, सप्लाई आपके पास जो है वो इंक्रीज़ हुई, तो उसको आप शिफ्ट कर देंगे इन दिस वे, ठीक है, ये आपकी सप्लाई को शिफ्ट कर दिया। ऑन द अदर हैंड, और इसको बेशक आप एस डैश से कर दें, ऑन द अदर हैंड आपके पास जो डिमांड है वो डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो डिक्रीज़ हम हमेशा यहाँ लेफ्ट पर शो करते हैं, और आप देख भी सकते हैं जो कर्व में राइट वर्ड आपके पास, तो डिमांड कर्व आपके पास पैरेलल में, इसको हम थोड़ा सही कर देते हैं, तो डिमांड कर्व आपका मूव कर जाएगा इन दिस वे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको शो कर देते हैं द शिफ्टिंग इन द डिमांड कर्व, ठीक हो गया। अब ये आप इसको डी डैश और डी डैश शो कर दें, तो अब देखें ये जो फाइनल इक्विलिब्रियम है वो ये है, ठीक है, ये ई नॉट था और ये आपके पास फाइनल है। फाइनल क्यों है? क्योंकि ये पॉइंट है विद द न्यू डिमांड कर्व एंड द न्यू सप्लाई कर्व, ठीक है। आपकी पहले हमने सप्लाई को शिफ्ट किया, ये हम उसको कह सकते थे, उसके बाद डिमांड शिफ्ट हुई, तो ई नॉट से यहाँ पे मूव कर गया। अगर हम इसको देखना चाहें तो ऑलमोस्ट अगर देखें तो शायद क्वांटिटी हमारे पास सेम ही है, उसमें शिफ्ट भी हो सकती है, क्योंकि आप अपना डिमांड अगर ज़्यादा आपने यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर दी, उन्होंने ये तो आपको कहा नहीं है कि अमाउंट कितना ज़्यादा है, कि इनकम ज़्यादा आपके पास कम हुई है या आपके पास सब्सिडी ज़्यादा दी गई है। तो जब ये मेंशन नहीं किया गया तो इट्स अप टू यू, आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं जो प्राइस है वो आपके पास इक्विलिब्रियम पर प्राइस डिक्रीज़ हो गई है P0 से P1 तक।
तो क्वांटिटी भी है वो भी चेंज हो सकती है, दैट डिपेंड्स कि आप कितना उसको मूव कर रही हैं। लेकिन वो अगर आपको सिचुएशन में सिंपल बताया हुआ है तो दैट्स अप टू यू, आपको जो भी होगी उसको करेक्ट ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आपने अगर कर्व्स को सही तरह से शिफ्ट कर दी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि जिसको आप बिल्कुल बहुत ईजिली शो कर सकते हैं किसी भी, आपने सिर्फ ये देखना है कि जो फैक्टर है वो आपकी किस कर्व को किस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, और उसको किस तरह आप मूव करेंगे और किस तरह उसमें हम उसको कंसिडर करेंगे। तो वो चीज़ अगर आप उसको सही तरह से देख रहे हैं तो वो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो ये बस सिंपल से मार्केट इक्विलिब्रियम और उसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत सिंपल है, जिस तरह भी मैंने ग्राफ के थ्रू आपको बताया कि आपके कोई भी फैक्टर्स आ जाते हैं आप उसको उसी तरह शिफ्ट कर दें। कोई अगर आपका और क्वेश्चन हो तो आप अपने जो है कमेंट्स में अपने फीडबैक दे सकते हैं कि अगर कोई और उस टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन ओवरऑल मैंने आपको बता दिए कि कौन सा जो है हम कैसे क्वेश्चंस भी पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं और उसको किस तरह आप हैंडल करेंगे। अगर आपको बेसिक उसका पता है तो आप हर क्वेश्चन उसमें कर लेंगे और उसको उसी तरह एक्सप्लेन कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक दैट।